हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं आपके अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित होती हूँ। मैंने चैप्टर को पढ़ा दिया है और चैप्टर को पढ़ाने के बाद इसके अभ्यास कार्य को करवा रही हूँ। यह चैप्टर है आपका 12। आपका जिस चैप्टर से मैं अभ्यास कार्य को करवा रही हूँ वो चैप्टर है 12, जिसका कि शीर्षक है विद्याया महत्वम। इस विद्याया महत्वम को मैंने पढ़ाकर इसके हिंदी अर्थ का, जितने भी श्लोक इसमें दिए गए हैं सबके हिंदी अर्थ के साथ मैंने आपको बता दिया है। आज जो इसका अभ्यास कार्य में जो इसमें कार्य दिया गया है वो प्रश्न संख्या 3 में वह है। इसकी प्रश्न संख्या 1 और 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज करवाऊंगी प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इसमें जो है संस्कृत में जो श्लोक दिए गए उसका आपको हिंदी अनुवाद करके लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आपका चैप्टर 12, जिसका कि शीर्षक है विद्याया महत्वम। इसी चैप्टर से मैं आपके अभ्यास कार्य को करवा रही हूँ। तो आपके अभ्यास कार्य में है, आज मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 करवा दिए हैं। आज मैं करवाऊंगी प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में 2 प्रश्न है। क में भी श्लोक है जिसका कि हिंदी अनुवाद लिखना है आपको, और ख में भी आपको इन श्लोकों का हिंदी अर्थ लिखना है। तो आइए मैं इन श्लोक को पढ़ूंगी एवं इसके हिंदी अर्थ को लिखकर आपको बताऊंगी। पहला जो है क जो है उसमें है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः नो शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कहते हैं वो माता शत्रु, वह माता शत्रु तथा पिता दुश्मन होते हैं। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। वह माता शत्रु तथा पिता दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वे बच्चे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बगुला। जैसे हंसों के बीच में बगुला।
वह माता शत्रु तथा पिता दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वे बच्चे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। हंस के बीच में बगुला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद होता है, लेकिन दोनों अपने अपने गुणों के कारण, अपनी अपनी सुंदरता के कारण जो है वो अलग होता है। तो उसी प्रकार से जो मूर्ख होते हैं वो विद्वानों की सभा में उस बगुले की भांति ही होते हैं। अब इसका जो दूसरा है वह है विद्या रूपम कुरूपाणां निर्धनानां धनं यथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः। कहते हैं विद्या जो है खौ में इसका अनुवाद मैं करूँगी, वो है विद्या विद्या रूपम कुरूपानाम। विद्या जो है वो कुरूप लोगों का रूप है। वह कुरूपों का रूप है। निर्धनानां धनं यथा, निर्धनों का धन है। निर्धन लोगों का धन होता है। निर्बलानां बलं विद्या, निर्बल लोगों का बल विद्या होती है। निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः, जिसे बड़े प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है। यह जो आपके दोनों श्लोक हैं इनके उत्तर मैंने लिखकर मैंने उसका जो अनुवाद है वो करके आपको बता दिया। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः, वह माता शत्रु तथा पिता दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य पको यथा, वे बच्चे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बगुला। अब ख में है आपका विद्या रूपम कुरूपानां निर्धनानां धनं यथा। विद्या जो है वो कुरूपों का रूप है, निर्धन लोगों का धन होता है। निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नता, निर्बल लोगों का बल विद्या होती है जिसे बड़े प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है। विद्या कुरूपों का रूप है, निर्धन का धन है, निर्बल लोगों का बल है और उसे हम बहुत ही प्रयत्न से कि कोई भी बहुत प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है।
इस प्रकार से बच्चों मैंने जो आपका संस्कृत में जो भी ये श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना था आपके चैप्टर 12 से क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 का, उसे मैंने करके आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी अपने सभी श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे एवं इसके हिंदी अर्थ को लिखने का प्रयत्न करेंगे। इसको प्रयास कर लिखेंगे एवं उसके हिंदी अर्थ को समझ पाएंगे और आपका जो आगे का कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।